एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर तन्मा एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल जाता है। डॉक्टर तन्मा के साथी बोलते हैं आपने तो कमाल कर दिया, आप इतने दिनों बाद आए हैं लेकिन उसके बाद भी आपका टैलेंट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, आपका टैलेंट तो बढ़ते ही जा रहा है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि ये खत्म हुआ और ये बोलते हैं कि क्या खत्म हुआ, और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं नहीं कुछ नहीं। इसके बाद हम ईवा को देखते हैं जिसका रूम पूरी तरह से बिखरा पड़ा होता है, दारू की बोतल लुढ़क रही होती है और ईवा नशे में धुत होकर सो रही होती है। तभी ईवा को एक फ्लैशबैक आता है और ये फ्लैशबैक एपिसोड 1 का था शायद, जहां पे टेन्मा बोलता है ये न्यूज तो सिर्फ तुम्हारे पापा के बारे में है। इसके बाद ईवा बोलती है कि तुम्हें पापा के साथ मिलकर रहना है, पापा बहुत ही जल्दी चेयरमैन बन जाएंगे और उसके बाद तुम चीफ ऑफ सर्जरी और उसके बाद तुम डायरेक्टर बन जाओगी और मैं बनूंगी डायरेक्टर की बीवी, तुम्हें मुझे खुश रखना होगा, क्या हम डेट पे जाएं या फिर यहीं पे करें। और उसके बाद ये उसे किस करने लगती है और नींद भी खुल जाती है बेचारी की। इसके बाद ईवा उठ जाती है और उठने के पहले सबसे पहला काम करती है पैक बनाना। तभी ईवा को आवाज आती है कि इसका जो नौकर होता है वो बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, मैडम अभी आराम कर रही हैं। इसके बाद वो बंदा बोलता है मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ईवा का नौकर नहीं बोलता है और बोलता है कि अपॉइंटमेंट लेके आना। इसके बाद ईवा बोलती है ये शोर कैसा, और इसका नौकर बोलता है कि मुझे माफ करना मैडम लेकिन ये पुलिस है। और तभी हम देखते हैं कि ये पुलिस कोई और नहीं इंस्पेक्टर लुंगे होते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं तुम्हें देख के अच्छा लगा मिस ईवा हाइनेमैन। ईवा बोलती है कौन हो तुम, और लुंगे बोलते हैं कि मेरा नाम लुंगे है, मैं फेडरल पुलिस से हूँ, 9 साल पहले तुम्हारे पापा के केस के ऊपर मैं ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके बाद ईवा अपने नौकर से यहाँ से जाने के लिए बोलती है और वो चला जाता है। इसके बाद ईवा बोलती है अब मुझे याद आया, तुम वही बेकार के डिटेक्टिव हो जो मेरे पापा का केस को क्लोज तक नहीं कर पाया था, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इसके बाद लुंगे बोलते हैं कि तुमने अपना घर तो काफी मेंटेन करके रखा है, तुम्हारी पापा की डेथ के बाद ये सब मैं इम्प्रेस हो गया, सच बताऊं तो तुमने तो और भी ज्यादा बेहतरीन बनाया है। इसके बाद ईवा बोलती है क्या तुम मेरी अमीरी देखने के लिए आए थे, जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर तुम ले जा सकते हो, बस मेरे दारू को हाथ मत लगाना। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं जरा इसको देखो, और इनके हाथों में एक नेकटाई होता है। इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है, शायद तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन ये 9 साल पहले का डिजाइन है, तुम्हें देखने में सिंपल लग सकता है लेकिन इसकी बनावट काफी अलग है। इसके बाद ईवा बोलती है तो क्या। इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कि इसको ट्रैक करना ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये 9 साल पहले बना हुआ था, लेकिन ये लिमिटेड एडिशन था और जिन लोगों ने भी उन्हें खरीदा था उनकी लिस्ट में तुम्हारा नाम भी था। इसके बाद ईवा बोलती है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे लुंगे बोलते हैं कि शायद तुमने इसको खरीदा होगा और किसी को गिफ्ट दिया होगा, ये एक मर्डर केस में एविडेंस है। इसके बाद ईवा बोलती है क्या पता, मैंने बहुत सारे लोगों को गिफ्ट दिया है, मुझे याद नहीं, और वैसे भी जो भी मेरे पीछे आता है वो सब मेरे पैसों के लिए ही आते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं जरा ध्यान से इसके बारे में सोचो, और ईवा बोलती है मैंने कहा ना मुझे याद नहीं है, सबके सब मेरे पैसों के पीछे थे, उनमें से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए मैंने सबसे डिवोर्स ले लिया, उन तीनों कमीनियों से मैंने डिवोर्स ले लिया। तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या, बताओ तुम्हें कुछ चाहिए क्या, लेकिन याद रखना इसके लिए तुम्हें काफी भरपाई करनी पड़ेगी। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ याद आए तो फिर प्लीज मुझे फोन कर देना, और ईवा बोलती है कि अगली बार जब भी तुम आओगे तो मेरे लिए दारू लेके आना। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे ईवा और टेन्मा का फोटो देखते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ईवा एक और दारू का शॉट गटक जाती है और वो भी उसी फोटो को देखती है और सोफे के ऊपर लेट जाती है। इसके बाद ईवा फिर से एक और फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे डॉक्टर तन्मा ईवा से आके बोलते हैं कि ईवा अपने पापा से मेरे लिए बात करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो पहले आया था मैंने बस उसका ऑपरेशन किया है। लेकिन ईवा इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और आगे बढ़ जाती है और बोलती है टेन्मा तुम बेवकूफ हो, और इनका एंगेजमेंट रिंग फेंक देती है। डॉक्टर तन्मा ईवा को जोरों से पुकारते हैं लेकिन ईवा तो अपनी मस्ती में होती है, वो डॉक्टर नॉर्डन से फ्लर्ट कर रही होती है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे ईवा अपने नौकर से बोलती है मेरी गाड़ी रेडी तो है ना, और ये अपनी गाड़ी से कहीं पे निकल जाती है। इसके बाद हम अस्पताल का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर तन्मा अपने पेशेंट मिस्टर हैस से बातें करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हालत पहले से काफी अच्छा है, तुम इस हफ्ते जा सकते हो। इसके बाद मिस्टर हैस बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तन्मा, मेरी बेटी की शादी अगले महीने है, अब मैं उसकी शादी अटेंड कर पाऊंगा। डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, बस रिसेप्शन में ज्यादा डांस मत करना। इसके बाद मिस्टर हैस बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया डॉक्टर तन्मा, मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी बेटी की शादी अटेंड कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मदद की वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पोता पोती का भी शादी अटेंड कर पाऊंगा, तुम सच में एक कमाल के डॉक्टर हो, प्लीज इसी अस्पताल में रहना। इसके बाद नर्स आती है और बोलती है डॉक्टर तन्मा तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि अभी तो राउंड का वक्त हो चुका है, उन्हें मना कर दो। लेकिन तभी डॉक्टर तन्मा देखते हैं ये कोई और नहीं ईवा होती है। ईवा को देखने के बाद डॉक्टर तन्मा भी थोड़े से हैरान होते हैं। इसके बाद डॉक्टर तन्मा और ईवा कहीं पे चाय पानी पीने के लिए जाते हैं जहाँ पे ईवा बोलती है तुमसे मिलकर बहुत वक्त हो गया केंजो, हम दोनों काफी कुछ सह चुके हैं। इसके बाद ये फिर से एक और फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे इसके फादर की डेथ हो जाती है, फ्यूनरल होता है जहाँ पे ये कूट कूट के रो रही होती है और तभी केंजो आने की कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं आ पाते। इसके बाद ईवा को अपनी गलती का एहसास होता है, वो केंजो को बुलाती है और फिर से मिलने की बातें करती है लेकिन केंजो मना करके यहाँ से चले जाते हैं और ईवा रोती रहती है। वैसे ईवा ये तुम्हारी गलती थी, तुमने एंगेजमेंट तोड़ा था और तुम चाहते हो कि केंजो मिल जाए और 9 साल के बाद फिर से चाहते हो कि वो तुम्हारे पास फिर से आ जाए, नामुमकिन है।
इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे ईवा बोलती है तुम थोड़े से पतले हो चुके हो और तन्मा बोलते हैं नहीं इतना भी नहीं। इसके बाद ईवा बोलती है कि मैंने सुना था कि तुम एक लंबी छुट्टी में थे, वैसे तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें टाइम टू टाइम छुट्टियां लेनी चाहिए, तुम अपने काम के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो। इसके बाद तन्मा बोलते हैं तुम भी थोड़ी सी पतली हो गई हो। इसके बाद ईवा बोलती है हाँ बहुत कुछ हो चुका है, तुमने कुछ बातें सुनी भी होगी। तन्मा तुम्हें याद है 10 साल पहले स्प्रिंग सीजन में हम दोनों एक साथ ड्राइविंग किया करते थे, हम दोनों बहुत ज्यादा तब यंग हुआ करते थे। एक बार तुमने नदी में तैरने की कोशिश करी थी और मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद और तभी तन्मा बोलते हैं मुझे माफ करना लेकिन ये सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है और तन्मा आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ईवा बोलती है केंजो जरा रुको, मेरी बात तो सुनो, मैं फिर से नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैंने 3 बार डिवोर्स लिया है और मुझे समझ में आ चुका है कि दुनिया में सिर्फ तुम ही एक थे जो मुझसे सच्चा प्यार करते थे, मुझे माफ कर दो केंजो, मेरे पास आ जाओ। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं मैं तुम्हारी फीलिंग की कदर करता हूँ लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, गुड बाय। इसके बाद ईवा बोलती है कि केंजो जरा रुको, मैंने एक भी शब्द नहीं कहा जब पुलिस मुझसे तुम्हारी नेकटाई के बारे में पूछने के लिए आई थी। मुझे पता है कि तुम्हारा नेकटाई एक मर्डर में इन्वॉल्व है और उस नेकटाई को मैंने तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दिया था। मैं चुप रहूंगी अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगे। लेकिन डॉक्टर तन्मा कुछ भी नहीं सुनते और आगे बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ईवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद ईवा गुस्से में बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, मैं तुम्हारी नेकटाई के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, मैं बता दूंगी कि तुमने ही मेरे पापा को 9 साल पहले मारा था। लेकिन तन्मा कुछ भी नहीं सुनते और आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम इंस्पेक्टर लुंगे को देखते हैं जो अपने साथियों को बोलते हैं कि डॉक्टर तन्मा को अरेस्ट करो और उनके साथी बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है फोर्टनर और माउरर के मर्डर केस में। इसके बाद लुंगे बोलते हैं कि मैं हाइडेलबर्ग कैसल की मर्डर केस के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों यस सर बोलते हैं और तेजी से तन्मा की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम एक और मर्डर केस सोल्व कर पाएंगे और इनके सामने ईवा होती है, कमीनी औरत कहेंगी। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर तन्मा अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं और इनके जो डीएम होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब क्या है और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं मुझे माफ करना है। इसके बाद डीएम बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे रूमर सुने हैं, अफवाह सुने हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करता, तुम एक और बार सोच सकते हो। लेकिन तन्मा दरवाजा बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। तभी इनको एक फोन कॉल आता है और ये जब फोन कॉल उठाते हैं तब ये फोन कॉल पुलिस का होता है जो बोलती है कि डॉक्टर तन्मा एक मर्डर केस के सस्पेक्ट हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर के साथ आ जाते हैं अस्पताल के अंदर। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं सारे दरवाजे बंद करो, पीछे के दरवाजा भूल मत जाना। इसके बाद ये दो नर्स के पास जाके पूछते हैं कि डॉक्टर तन्मा कहाँ है और वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे दो पुलिस वाले को बोलते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाके ढूंढो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके सामने तन्मा के पेशेंट्स होते हैं। इसके बाद लुंगे आते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, हट जाओ यहाँ से, पुलिस को अपना काम करने दो। इसके बाद तन्मा के पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर तन्मा कभी किसी को मार नहीं सकते, हम उनके आभारी हैं, उन्होंने हमारी जान बचाई है, तन्मा इनोसेंट है, पुलिस यहाँ से भाग जाओ, पुलिस यहाँ से चले जाओ। इसके बाद एक एम्बुलेंस अस्पताल से बाहर निकलती है और उसका ड्राइवर बोलता है कि पता नहीं वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस की कार है डॉक्टर तन्मा। और हम देखते हैं डॉक्टर तन्मा को जो इस एम्बुलेंस के जरिए छुप के निकल रहे होते हैं और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि पता नहीं लेकिन क्या तुम मुझे स्टेशन के पास छोड़ सकते हो। और ये ड्राइवर बोलता है कि जरूर डॉक्टर तन्मा, आप हमेशा की तरह आज भी बिजी होंगे। इसके बाद डॉक्टर तन्मा उन पुलिस कारों को देखने लगते हैं और एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे ये पहले याद करते हैं कि कैसे इन्होंने डॉक्टर हाइनेमैन की बातें नहीं मानी और सीधा ऑपरेशन कर दिया होता है जोहान का और जोहान की जान बचा ली होती है। और उसके बाद इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है जिसकी वजह से ये जोहान के पास आके रोने लगते हैं और बोलते हैं कि वो सब कमीने मेरे कैरेक्टर को खराब बता रहे हैं, जबकि वो सब पैसों के भूखे हैं, उन कमीनों को तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए उन कमीनों को। इसके बाद डॉक्टर तन्मा को याद आता है कि कैसे आना और जोहान अस्पताल से गायब हो चुके होते हैं और कैसे जोहान बहुत सालों के बाद जाके डॉक्टर तन्मा को मिलता है और जब वो मिलता है तब वो कत्ल कर देता है मिस्टर जुंकर का। और इसके बाद डॉक्टर तन्मा जोहान को देखते हैं जो दिखने में एकदम नॉर्मल होता है लेकिन अंदर से एक मॉन्स्टर होता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे डॉक्टर तन्मा बाहर की तरफ देख रहे होते हैं और ये एम्बुलेंस यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एक गाड़ी के अंदर डॉक्टर तन्मा बैठे होते हैं और दिन काफी गर्म होता है। इसके बाद गाड़ी का ड्राइवर बोलता है कि गर्मियों का दिन है और तुम ये सूट पहन के घूम रहे हो, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? वैसे तुम जो पेपर पढ़ रहे हो 3 दिन पुराना है, उस पेपर में लिखा है कि एक मिडिल एज्ड कपल का मर्डर हो चुका है वार्डन में और किलर कोई डॉक्टर है। और हम देखते हैं कि पेपर में डॉक्टर तन्मा की फोटो होती है, जिसने कुछ किया ही नहीं उसको सीधा मर्डरर डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद ये ड्राइवर बोलता है तुम भी तो वार्डन जा रहे हो, क्या तुम किसी को जानते हो वहाँ पे? और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि हाँ, लेकिन पता नहीं मैं उसे मिल भी पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मुझे जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर तन्मा ने अपने जैकेट के अंदर एक बंदूक छुपा रखी होती है, यानी कि पिछले 5 महीनों में डॉक्टर तन्मा काफी ज्यादा बदल चुके हैं। लेकिन सवाल ये है क्या वो किसी का कत्ल कर सकते हैं? और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या डॉक्टर तन्मा कभी किसी का कत्ल कर पाएंगे? और दोस्तों मेरी तरह अगर तुम्हें भी लगता है कि जोहान तो कम कमीना है लेकिन ईवा 1 नंबर की कमीनी है, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर दो। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी
घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटे को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।